Hello my friends, welcome to Adda 247 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer and I am here with a very important strategy session which is related to the decision making. Guys, आप लोगों की बहुत ज़्यादा queries आ रही थी कि सर we are not sure of the sources regarding the decision making. तो in this video, I will try to answer all your queries related to the sources which you can follow for decision making. So without wasting any time, let's get started. But guys, अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो please do subscribe to our Adda 247 Regulatory Body channel. This channel caters to the demand of the students who are preparing for the regulatory bodies like RBI, SEBI and NABARD and other regulatory bodies as well. तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड गाइज, अगर आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज अड्डा के आप डिफरेंट कोर्सेज चेकआउट करना चाहते हैं, फॉर दैट यू नीड टू डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. तो चलिए शुरू करते हैं. सो दोस्तों, यहां दिख रहा होगा बड़ा बड़ा गूगल. सर क्या लिख रखा है ये गूगल? देखिए, डिसीजन मेकिंग ना इट्स अ न्यूली एडेड कंपोनेंट इन आवर सिलेबस ऑफ नाबार्ड. ठीक है, लास्ट ईयर इट वाज एडेड. एंड अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज किए हों तो मेरा एक पर्सनल सजेशन हमेशा यही रहा है कि डिसीजन मेकिंग के जो बेस्ट सोर्स हो सकती है, देखिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बेस्ट सोर्स बता दे रहा हूं कि जो बेस्ट सोर्स हो सकती है टिल नाउ आज तक, आज की डेट तक जो बेस्ट सोर्स हो सकती है वो हो सकती है आपके लिए गूगल, क्योंकि इससे बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, तो एक तो आप गूगल कर सकते हैं. तो सर गूगल पे क्या करें? गूगल पे ये थोड़ी ना लिखा है कि कितना कवर करना है. तो देखिए, उसके रिगार्डिंग ना आपको पीवाईक्यू करने होंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना होगा कि किस किस टॉपिक से आपको डिसीजन मेकिंग कवर करना है और बेसिकली कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सर हमें पीवाईक्यू का आइडिया नहीं है, प्लीज कुछ सजेस्ट कीजिए. तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल जो है दैट इज अड्डा 247 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, उसमें जाइए. उसमें आपको नाबार्ड डिसीजन मेकिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी. वहां हमने पूरा पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हुए हैं, क्या क्या सिलेबस में पूछा जा सकता है वो भी डिस्कस किए हुए हैं. एंड आपको कंसेप्ट नोट्स का भी हमने एक बेसिक फाउंडेशन के तौर पे कंसेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं. ठीक है, तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा वहां पे कि आपको डिसीजन मेकिंग में क्या क्या करना है. एंड खाली कंसेप्ट नोट्स ही नहीं, हम आपको मतलब ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे हम आपको एक डेली मॉक भी करा रहे हैं. मतलब ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम एक मॉक कंडक्ट करते हैं, टॉप 10 एमसीक्यूज. आप वो चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, वहां से आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी कि हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है. तो अगर आप कोई पे नहीं करना चाहते किसी को भी एंड यू वांट टू स्टडी फॉर फ्री, आप गूगल का यूज कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स. सर हमें अभी भी नहीं मजा आ रहा, प्लीज डू टेल अस अ बुक, बिकॉज हमें बुक से पढ़ने की आदत है, हमें ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं समझ में आता. तो चलिए उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं. देखिए दोस्तों कि डिसीजन मेकिंग एक मैनेजमेंट का कंपोनेंट है, बट स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग शायद आपको रियल लाइफ में पुट करके क्वेश्चन आ सकते हैं. गारंटी नहीं है, बट एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में नाबार्ड आपको टेस्ट कर सकता है. तो उसके रिगार्डिंग देखिए कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं है. एंड बट जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लास्ट ईयर क्या कंप्लीट ही, अगर हम देखें पीवाईक्यू तो सारा ही पेपर मैनेजमेंट बेस्ड था. तो उसका बेस क्रिएट करने के लिए अगर आप चाहें तो ये एक बुक है, ऑर्गेनाइजेशन बाय LM प्रसाद. ठीक है, इस बुक में एक चैप्टर है डिसीजन मेकिंग. उसमें बेसिक लेवल पे हमारा डिसीजन मेकिंग कवर होता है, बेसिक लेवल पे कि हाँ यू विल बी इन ए सिचुएशन कि हाँ शायद कट ऑफ हमारी पार हो सकती है. So this is the another source which you can use. ठीक है, बट अगेन गाइज बुक बल्कि है, अराउंड 500 अराउंड आती है. क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो तो उसमें सिर्फ एक चैप्टर है, वो भी 100% गारंटी कवरेज नहीं दे रहा. तो क्या कर सकते हैं? तो ना अगर आप मार्केट में फोकस करो कि सर हमने उन सर ने वो सजेस्ट किया था, ये सर ने वो सजेस्ट किया था, तो देखो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है. एक बुक ये भी है डिसीजन मेकिंग एसेंशियल्स, बट अगर आप इसको देखोगे 200 पेज की बुक है, अराउंड 500 ये भी आती है, आई थिंक 500 अराउंड आती है, या मे बी किंडल एडिशन 500 अराउंड हो. बट अगर आप चेक करो तो ये डिसीजन मेकिंग का सिलेबस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती. हाँ, ये आपकी कट ऑफ क्वालिफाइंग में मे बी थोड़ा हेल्प कर सकती है, बट अगर आप देखो तो काफी मोटी बुक हो जाती है, 200 पेजेस की बुक, बट स्टिल. और ये जो है ना फॉरेन ऑथर्स की लिखी होती है इंडियन सिनेरियो में,
थोड़ा डिफिकल्टी आती है इनको पढ़ने में, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं ये इशू आ जाता है। तो ठीक है, बिकॉज देखो अब मुश्किल से 30 दिन बचे हुए हैं। अब क्या आप एक पूरी नई बुक डिसीजन मेकिंग की करना चाहोगे? देखो करना चाहो तो कर सकते हो, बुक है, इसमें से आपका शायद स्कोरिंग, शायद कट ऑफ क्लियर होने में आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो ये भी आप चूज कर सकते हो ये बुक। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यार देखो इनके बारे में मैं कहूं तो बहुत सारी सोर्सेज हैं। इवन देखो मैंने भी नहीं पढ़ी है बहुत सारी बुक्स, ये मैंने देखी हुई है, इसलिए इस बुक के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें आपका गेम थ्योरी है, इसमें प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम के बारे में डिजाइन ह्यूरिस्टिक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन जो हमारे पीवाईक्यू में आए थे वो इसमें है, ऐसी बात नहीं है इसमें है, बट यार अगेन एक पूरी बल्कि बुक है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, अभी हमें मेरिट सेक्शन भी करना है सर, फेज 2 की भी तैयारी करनी है। बेसिकली अगर थोड़ा बहुत अगर हम चाहें तो बहुत कुछ करना है। तो यार देखो कहीं ना कहीं टाइम तो सेव करना पड़ेगा। तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है? तो इसके रिगार्डिंग मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा इस सेशन के एंड में। तो देखो आपको मैंने इंपॉर्टेंट सोर्सेज बता दी कि डिसीजन मेकिंग में सबसे बेस्ट सोर्स मेरे अकॉर्डिंग फॉर ए फ्री कैंडिडेट यही होगा कि वो गूगल को यूज करे, कंटेंट को समझे कि मुझको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस। देखो बहुत कुछ आपको फ्री मिल जाएगा, इवन कंप्लीट डिसीजन मेकिंग भी आपको फ्री में मिल रहा है। आई एम प्रोवाइडिंग यू द कंसेप्ट नोट्स फॉर फ्री, देन आई एम प्रोवाइडिंग यू द बेसिक एमसीक्यूज। ठीक है, तो बेसिक एमसीक्यूज नहीं, ऑल टाइप ऑफ एमसीक्यूज दैट कैन बी आस्क्ड। तो ऑलरेडी 4 सेट ऑफ मॉक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम ऑलरेडी 4 सेट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अप्रोच वो हो सकती है। बाकी बुकिश अप्रोच अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा, देखो मैंने एलएम प्रसाद आपको बताई सेकंड लेवल पे, बिकॉज उससे आपका एक बेस बिल्डअप हो सकता है। बट अगेन एक पूरी बुक बाई करें सिर्फ एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं। हाँ वो बुक अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बुक एक बहुत अच्छी सोर्स आपकी बन सकती है, क्योंकि उस बुक के एंड में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो उसी लैंग्वेज में आते हैं जिसमें आरबीआई जनरली पूछता है। तो अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये आपका डाउट आता है कि डिसीजन मेकिंग, तो वहां से आपका छोटा सा बेस बन सकता है। देन ये बहुत सारी बुक्स हैं, इनके लिए तो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम क्रंच बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन है सर, क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है? तो देखिए गाइज, what I am doing is कि I am working on a solution right now. I am working on a solution which is here, Decision Making by Veer Sir e-book. So I am working on a solution जहां आपको कंप्लीट डिसीजन मेकिंग के कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एंड इवन हम क्रिटिकल रीजनिंग को भी वहां पे कवर करेंगे। तो सर ये तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, शायद अगर आप बहुत कुछ कवर करोगे तो पूरी एक बुक ही हो जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बुक की जो मैं लेंथ ऑलमोस्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज 30 to 40 पेजेस, एंड लैंग्वेज इज वेरी मच सिंपल। अगर आप एक बार में पढ़ने बैठोगे तो आई थिंक आप एक संडे भी मोर देन एनफ होगा अच्छे से डिसीजन मेकिंग को रटने के लिए। पूरा मतलब आप एक फर्स्ट टाइम यू विल गो थ्रू द कंटेंट एंड विद इन द सेम डे यू कैन रिवाइज इट एंड इवन आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो सारे वहीं से होते हैं। तो आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई होप ऑन 15 अगस्त वी विल बी इन ए स्टेट कि हम इसको लॉन्च कर लें। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। नाउ गाइस, अब यहां पे एक आपका डाउट आ सकता है कि सर बाकी सारे तो आप बड़े कॉस्ट इफेक्टिव एंड ये सब बातें कर रहे थे, अब ये क्या सॉल्यूशन होगा? देखो इसकी भी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखी जाएगी जो हमारी कोर्सेज की होती है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आई थिंक अगर आप 2 डेयरी मिल्क सिल्क का पैसा बचा लो तो आई थिंक उससे भी कम में शायद ये ई बुक आपका एक सेक्शन क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी लाइफ में एक बार सीरियसली रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, टॉप मोस्ट बैंकिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आर एनी ऑफ द कोर्सेज राइट नाउ गाइस। हमारा नाबार्ड का मेरिट सेक्शन का भी कोर्स है, अगर आप सिर्फ मेरिट सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फुल कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहें उसको कर सकते हैं।
बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, सर वी नीड मॉक्स, तो उसके भी वी हैव टू सॉल्यूशंस। वन इज अ मॉक डिस्कशन बैच जिसमें हम मेरिट सेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग के लाइव मॉक्स कंडक्ट करेंगे। फैकल्टी विल बी कंडक्टिंग द मॉक्स लाइव एंड वहां आप फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक कोर्स है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज जहां पे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस। बट गाइज अगर आप वीडियो कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप यू नीड टू यूज द कोड Y581 एंड अगर आप टेस्ट सीरीज या ई बुक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यू नीड टू यूज द कोड Y581S। नाउ हमारा आरबीआई का कोर्स भी चल रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट फाउंडेशन बैच एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन इट यू कैन सब्सक्राइब इट यूजिंग द कोड Y581। बट एक्चुअल प्राइस कभी भी पे मत कर देना बिकॉज ये प्राइसेस बहुत हाई हैं। यू कैन सेव योर मनी। एंड यहां पे गाइस अगर आप पूछे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन कि सर आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर हम रेगुलेटरी बॉडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देखो यार मेरा सजेशन यही होता है कि आपके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है बैंकिंग महापैक प्लस, जहां आपकी रेगुलेटरी बॉडी के साथ साथ बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स भी कवर होते हैं एंड इट्स क्वाइट एन कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल करें। बेटर है कि आप इंडिविजुअल कोर्सेज में एनरोल करें। तो अगर आप देखिए इंडिविजुअल में करेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बैठेगी, रेदर देन आप बैंकिंग महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट आपको शायद लास्ट स्लाइड में 30,000 दिखी हो या आपको साइट पे 30,000 दिखती हो, बट अगर आप ये कोड यूज करेंगे Y581 तो द प्राइस विल फॉल बाय 77% एंड इट विल बी ओनली 7,000। तो गाइज स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन डिसीजन मेकिंग अगर आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड फॉर अदर रेगुलेटरी बॉडीज यू नीड टू सब्सक्राइब आवर रेगुलेटरी बॉडी चैनल। सो if you like the video please do share it with your friends and do give a comment कि अगर आप इस ई बुक का वेट कर रहे हैं। So guys that's all from my side. I am your mentor Veer now signing off.